पोस्ट ऑफिस में जो भी योजनाएं चल रही हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से जो भी आपके इंटरेस्ट और ब्याज हैं वो आपके लागू हो जाएंगे। जैसे कि आपका पब्लिक प्रोवाइड फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो जानेंगे सारे पोस्ट ऑफिस के कौन कौन से यहाँ पे योजना में आपके ब्याज 1 अप्रैल से बदलेंगे। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेगा, फुल वॉच करेगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी पोस्ट ऑफिस की तरफ से डिपॉजिट योजनाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेनिफिट्स आपको प्रदान करते हैं। जैसे एफडी, पीपीएफ, एसएससी आपका हो गया, एनसीएस हो गया। तो जो भी योजनाएं हैं आपको पोस्ट ऑफिस की तरह, अब उसमें जो कि ब्याज दरें सरकार द्वारा तिमाही जो है 2025 के आपके बात करें तो जनवरी आपके 1 से लागू हुआ था, लेकिन 25 अप्रैल से ही सारी जो कि स्कीमें जो भी हैं पोस्ट ऑफिस की उस पर नई ब्याज दरें लागू होंगी। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले अलग अलग योजनाओं के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब यहाँ पे देखेंगे योजना का नाम जो है वो आपका पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, जो आपका एफडी होता है 1 ईयर्स में 6.9% का आपको ब्याज है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे देखेंगे तो 7% आपका है, 2 सालों के लिए आप डिपॉजिट करते हैं एफडी, 3 साल के लिए 7.1 और पोस्ट ऑफिस के 5 सालों में करते हैं आप डिपॉजिट तो आप एफडी, तो आपको यहाँ पे 7.5% का मिलता है। वहीं देखेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको 7.7% का ब्याज मिलता है सालाना, और सुकन्या समृद्धि योजना में देखेंगे 8.2 का आपको ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग इसमें 8.2 का आपको मिलता है। यहाँ पर भी पब्लिक प्रोवाइड फंड में आपको जो है 7.1% का ब्याज मिलता है। मंथली इनकम सेविंग अकाउंट में आपको 7.4% का जो है वो आपको यहाँ पे सालाना ब्याज मिलता है। ये जो आपके पोस्ट ऑफिस की योजनाएं थी। अब यहाँ पे देखिए इन सभी योजनाओं को मैंने डिटेल्स में एक एक वीडियो में आपको बनाऊंगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट योजनाएं हैं जो भी आप शुरू करते हैं उसमें आपका मिनिमम 1000 रुपये से आपका शुरू होता है, और उसमें कोई भी अधिकतम निवेश का कोई सीमा नहीं होता है। सिंगल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट है वो लोग भी अपना खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एक दूसरे में आप ट्रांसफर भी किया जा सकता है, और 5 साल के बाद पोस्ट ऑफिस में जो भी आपकी योजनाओं में निवेश होता है उसमें टैक्स फ्री आपका रहता है, कोई आपको दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि टैक्स आपको फ्री यहाँ पे गवर्नमेंट आपको देती है। और वहीं देखेंगे तो आपके अलग अलग जो योजनाएं हैं उसका यहाँ पे नाम, और यहाँ पे देखेंगे उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट और कितने में आप शुरुआत कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रोवाइड फंड में देखेंगे तो आपको ब्याज मिलेगा 7.1% के हिसाब से। न्यूनतम निवेश यहाँ पे देखेंगे तो 500 रुपये प्रति वर्ष आपका है, और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक है। और इसका देखेंगे समय तो 15 सालों के लिए आपका रहता है पीपीएफ का जो योजना है पोस्ट ऑफिस में। बात करें इसके निवेश ब्याज, और यहाँ पे देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि की योजना आती है जहाँ पर आप 250 रुपये से शुरुआत करते हैं, 8.2% के हिसाब से आपको सालाना ब्याज मिलता है। अधिकतम देखेंगे तो साल में 1.5 लाख रुपए तक आप यहाँ पे जमा कर पाएंगे। लॉक इन पीरियड बात करें तो 21 सालों तक होता है। टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है, निवेश ब्याज, मैच्योरिटी टैक्स आपको जो छूट रहता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो 7.7% का आपको यहाँ पे ब्याज मिलता है, और यहाँ पे 1000 रुपये से शुरुआत होता है, और टाइम पीरियड जो होता है वो आपका 5 वर्ष के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आपकी सही हैं इसमें भी। और यहाँ पे देखते हैं तो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है और मंथली इनकम सेविंग अकाउंट्स के लिए क्या है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे 8.2% का यहाँ पे भी ब्याज मिल रहा है। 1000 रुपये से शुरुआत हो रही है, और 15 लाख रुपए तक अधिकतम आप निवेश करेंगे। और ये भी योजना जो है वो आपका 5 सालों के लिए है, इससे ज़्यादा आपका नहीं है। और वहीं देखेंगे उसके बाद मंथली इनकम सेविंग अकाउंट में भी आपको 7.4% का जो आपको ब्याज मिलता है। 1000 रुपये से शुरुआत करेंगे, और अधिकतम निवेश 4.5 लाख रुपए है। सिंगल अकाउंट पे आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे 4.5 लाख रुपए है। ज्वाइंट अकाउंट पे देखेंगे तो 9 लाख रुपए का आपका यहाँ पे है, जो कि अच्छा खासा इस पे भी आपको अमाउंट मिलता है। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस में बचत योजनाएं हैं उसके सुरक्षित के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जारी है, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होता है। जो दरें हैं वो आपका सेफ है, कोई भी यहाँ पे जोखिम नहीं होता है। जो भी आपका पैसा कम आपको ब्याज पे मिल रहा है, लेकिन आपका पैसा सेफ है। अब इन योजनाओं के लिए आपको अगर अपना खाता खुलवाना है, खाता खुलवा करके इसमें एफडी वगैरह करना है, तो सिंपल सा आपको अपने नियर बाई पोस्ट ऑफिस पे जाना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें लेकर के जाएंगे तो आपके पोस्ट ऑफिस के किसी भी योजना के तहत आप स्कीम में पैसे जमा कर सकते हैं। वैसे हम ऑलरेडी एक पे डिटेल्स की वीडियो आपको लाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप सारी योजनाओं पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।